आप देख रहे हैं श्रेय टीवी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिवानी और आप देख रहे हैं श्रेय टीवी। महिला दिवस पर आसाराम की रिहाई की मांग, अनुयायियों ने कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। जबलपुर में योग वेदांत सेवा समिति की महिलाओं का प्रदर्शन, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के नाम भेजा ज्ञापन। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर जबलपुर में एक अलग ही तस्वीर देखने को मिली, जहां आसाराम के अनुयायियों और योग वेदांत सेवा समिति की महिला सदस्यों ने कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। समिति की ओर से शिल्पा राय ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि यह ज्ञापन राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और राज्यपाल के नाम संबोधित किया गया है। महिलाओं का कहना है कि आसाराम पिछले कई वर्षों से जेल में है और उनकी बढ़ती उम्र को देखते हुए उन्हें जल्द से जल्द निर्दोष बरी करने की मांग की जा रही है। प्रदर्शन में शामिल महिलाओं ने कहा कि बापूजी ने समाज सेवा के कई कार्य किए हैं और उनके द्वारा किए गए कार्य आज भी लोगों के लिए प्रेरणादायक माने जाते हैं। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि वृद्धावस्था को देखते हुए उन्हें लंबे समय तक जेल में रखना न्याय संगत नहीं है, इसलिए शासन प्रशासन से इस मामले में सहानुभूति पूर्वक विचार करने की अपील की गई। महिलाओं ने कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर अपनी मांगों का ज्ञापन सौंपा और उम्मीद जताई कि सरकार इस विषय पर उचित निर्णय लेगी। फिलहाल प्रशासन ने ज्ञापन को स्वीकार कर उचित स्तर पर भेजने की बात कही है। श्रेय टीवी ब्यूरो चीफ जबलपुर विद्या रायकवार की खास रिपोर्ट। हरिओम। आज विश्व में परम पूज्य पिता परमेश्वर बापूजी, संत आसाराम बापूजी ने संकल्प किया है कि पूरे विश्व में भारत को शिरोमणि के आधार पे उसको विश्व गुरु बनाना है। उस आधार पे वो उसी सेवा में, उसी कार्य में, उसी में लगे हैं। हम लोग उनके शिष्य हैं, हम लोग उनकी सेवा में लगे हैं। हम लोगों की भी स्वयं की ये इच्छा है, धारणा है कि हम लोग भी सभी बापूजी के इस देवी कार्य में सहयोगी बने एवं वर्तमान में हमारे पूज्य गुरुदेव जी को के ऊपर जो अनऑफिशियली एक प्रकार से उनको कारागार में आज 13 वर्षों से रखा गया है। मैं परम पूज्य राष्ट्रपति जी और प्रधानमंत्री जी एवं अन्य अपने भारत के लोकतंत्र में जो भी व्यवस्था है उसके आधार पर उन सबसे निवेदन कर रहा हूँ, प्रार्थना कर रहा हूँ कि हमारे पूज्य गुरुदेव जी के ऊपर जो न्यायालय में जो केस चल रहे हैं उनका निराकरण किया जाए। उनके ऊपर जो केस है वो गलत है। सभी जन समुदाय को मालूम है कि ये सभी जो इस प्रकार की जो केस किए गए हैं उनमें किसी प्रकार का कोई तथ्य नहीं है। सभी प्रकार से वो आज 13 वर्षों से हमारे गुरुदेव जी को उम्र अधिक है, 85 साल की अवस्था में उन्हें परेशान किया जा रहा है, उन्हें कारागार में रखा गया है। अतः मैं पुनः राष्ट्रपति जी के और प्रधानमंत्री जी एवं अन्य अपने भारत के लोकतंत्र के आधार पे उन सभी से राजनीतिक पद पे जो उच्च पद पे बैठे हुए हैं उन सभी से मेरी प्रार्थना है कि हमारे गुरुदेव जी को न्याय मिले एवं उन्हें अति शीघ्र उनके ऊपर जो न्यायालय के आधार पे उनको जुडिशरी जो भी उनके ऊपर केस है उन सबको खारिज कर दिया जाए। हरिओम हरिओम हरिओम। आज का ज्ञापन कलेक्टर साहब के लिए संत श्री आसाराम जी बापू आश्रम की तरफ से सौंपा गया है। योग वेदांत सेवा समिति की तरफ से महिला दिवस के उपलक्ष्य में ज्ञापन सौंपा गया है कि बापू जी को निर्दोष बरी किया जाए, उनके सेवा कार्यों की तरफ ध्यान दिया जाए और जल्द से जल्द उनको निर्दोष बरी किया जाए। उनकी उम्र को देखते कलेक्टर साहब के माध्यम से हम श्री नरेंद्र मोदी जी, राष्ट्रपति जी, राज्यपाल जी को ये हमारी सूचना पहुंचाई जाए कि महिलाओं की यही आवाज़ है कि बापू जी को जल्द से जल्द निर्दोष बरी की जाए। इतने उम्र दराज संत को क्या अभी तक इस तरह रखना उचित है? मेरा नाम शिल्पा राय। ये हम ज्ञापन महिला उत्थान मंडल की ओर से आज महिला दिवस के उपलक्ष्य में अनुरक्षण आसाराम बापूजी से जुड़े हुए हम लोग और बापूजी की रिहाई के लिए उम्र को देखते हुए, उनके शरीर को, स्वास्थ्य को देखते हुए जल्द से जल्द रिहा किया जाए, इस हेतु हम लोग यहाँ पर ज्ञापन कलेक्टर साहब के माध्यम से आवाज़ देना चाहते हैं। श्री नरेंद्र मोदी जी
एवं राज्यपाल जी और राष्ट्रपति जी के लिए ये ज्ञापन सौंपा गया है। क्या नाम है? मेरा जन्मी जय सूर्यवंशी।